हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप लोग देख रहे हो द आर्ट एरा। और आज का जो वीडियो है वो इस तरह की रिगार्डिंग है कि ह्यूमन हेड प्रोपोर्शंस के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे और हम सीखेंगे कि ह्यूमन हेड के अंदर कितने डिफरेंट प्रोपोर्शंस होता है, कहाँ पे आँख होता है, कहाँ पे नाक होता है, कहाँ पे होंठ होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं वो। और उसका मेजरमेंट्स कैसे हम कर सकते हैं वो सब कुछ हमें देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो। म्यूजिक। ये हम लोगों ने क्या सर्वनाश किया है अभी हमारा। ये केक इसलिए रखा हुआ था कि हम लोग इसको खा पाए जब भूख लग रहा है, मगर इन्होंने हमारे YouTube क्रू है हमारे पास, सब टैलेंटेड क्रूज हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है क्या हो चुका है यहाँ पे, और इंट्रो हमने जो देना था दे दिया था। ह्यूमन हेड प्रोपोर्शंस के रिगार्डिंग आज पढ़ाई करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप उसका पढ़ाई करना है, उसको जानना है कि किस हिसाब से ये होता है। और वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहें और साथ साथ बनाते रहें, वो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। और इसके लास्ट में एक और चीज़ मैं बताऊंगा बिल्कुल एंड में, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, तो उन चीज़ को भी फॉलो करना है। थैंक यू और वीडियो शुरू करते हैं। पहला लाइन जो आई के साथ होता है उसको हम बोलते हैं आईब्रो लाइन। उसके बाद वाला जो लाइन होता है उसको बोलते हैं आई लाइन। उसके बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं नोज लाइन। उसके बाद होता है लिप्स लाइन। उसके बाद होता है यहाँ पे चिन लाइन। और इससे ऊपर अप्रॉक्सीमेटली एक हाइट पे एक लाइन जो हम लेते हैं इसको हम बोलते हैं फोरहेड लाइन। ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगिनर्स के हिसाब से बनाया हुआ है। इसको हम और डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रोपोर्शंस स्टाइल होता है, वो हम लोग एक राउंड लेते हैं, राउंड के नीचे हमने एक स्क्वायर, ट्रायंगल एंड स्क्वायर का बॉक्स बनाते हैं, उसके साथ एक लाइन होता है। ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट है, ये इंटरमीडिएट्स के लिए होते हैं। तो इसका भी मैं आपको प्रॉपर्ली बना के दिखाऊंगा कहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है, और उस हिसाब से हम लोग इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि फोरहेड लाइन के साथ आईब्रो लाइन का जो गैप होता है इसको हम फोरहेड बोलते हैं। फोरहेड के बाद ये आईब्रो लाइन और आई लाइन के बीच में यहाँ पे होता है आई। दोनों आई का जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए, साइड में एक सेम एरिया का डिस्टेंस होना चाहिए, और सेंटर में जितना बड़ा आपने यहाँ आई बनाया है उस आई के बिल्कुल सेम साइज़ का एक आई यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी एक थर्ड आई होता है जो इस दोनों आई का गैप को डिटरमाइन करता है ना। उस आई के साथ साथ इस सेंटर से दोनों साइड में सेम गैप रख के एक कर्व बनाना होता है। इसके ऊपर इस पोर्शन में जो बनता है वो होता है आईब्रो। मैंने बेसिक आईब्रो का एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाया है, ऐसा कोई डिटेल मैं नहीं बना रहा हूँ अभी, जो आप लोगों को आसान रहे उसके लिए। और इस नोज़ के लाइन के साथ साथ यहाँ पे अगर हमने लाइन दे दिया ऐसे करके, यहाँ पे नोज़ होता है, नोज़ का भी मैं ड्राइंग और नोज़ लिप्स का ड्राइंग में अलग से आपको सिखाऊंगा। एक राउंड, दो ओवल यहाँ पे होता है नोज़ के लिए। यहाँ पे नोज़ का होल होता है, पॉइंट, यहाँ से हम सांस लेते हैं। ये हो गया नोज़ का लाइन। ये आई का लाइन के साथ अब आई को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आई बॉल बना दिया हमने अंदर का, थोड़ा शैडो कर देते हैं, वो अच्छा लगेगा दिखने में। यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देते हैं। बिल्कुल सेम इधर भी एक होगा, इसमें
मेजरमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगा। सेम आई के लिए यहाँ पे थोड़ा शैडो बना देते हैं, नोज के लिए थोड़ा शैडो बना देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं दिखा रहा हूँ, मैं अपनी फिनिशिंग नहीं रख रहा हूँ इसमें अभी। उसके बाद एक स्मॉल गैप होता है, उसके बाद ये जो एरिया है, ये लिप्स का एरिया है। लिप्स के एरिया के लिए यहाँ से एक कर्व और इधर इसके नीचे एक छोटा सा स्पेस होता है जो हम लिप्स को ऐसे बना सकते हैं। अब जो ये फोरहेड लाइन का यहाँ पे जो आईब्रो लाइन हमने डाला था, आईब्रो लाइन से नोज लाइन का एंड तक का जो स्पेस है ये होता है ईयर का। ये ऐसे आके ईयर बन जाता है। कहाँ से कहाँ तक? ये नोज के एंड से आईब्रो के शुरू तक, आईब्रो लाइन और नोज लाइन के बीच में का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे ईयर का ड्राइंग के लिए बनाते हैं। दोनों साइड में सेम होता है तो इधर भी वही सेम ही होगा। ये ईयर का लाइन आ गया, ये हेयर का ड्राइंग हमने थोड़ा सा बना दिया। ये यहाँ से आके ये चिन लाइन होता है यहाँ पे, तो ये चिन के हिसाब से ये बन गया चिन लाइन के। ये हुआ इधर भी ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा ये हमने शेडिंग कर दिया। अब ये हेयर को आप कैसे मर्जी बना सकते हो। हेयर बनाने के लिए हेयर का ड्राइंग आप देख लेना, बाकी और जो कोई भी रेफरेंस आप ले सकते हो हेयर के लिए। आपका फैमिली का किसी का भी हेयर का ड्राइंग आप फॉलो कर सकते हो, या मैं पर्सनली एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा हेयर ड्राइंग का, जिसमें आप हेयर ड्राइंग को भी देख सकते हो कैसे होता है नहीं होता है। अभी के लिए मैं सिर्फ इसमें डार्क बढ़ा देता हूँ और इतना फिनिशिंग में नहीं जाता हूँ क्योंकि और भी चीज़ें दिखाना है। तो ये हेयर का ड्राइंग के लिए हो गया एरिया, ये हेयर का ड्राइंग बन गया इसमें। तो जो लाइंस है और किस हिसाब से ये बना, आपको मोटा एक आइडिया तो हो गया होगा अभी। अब चीज़ें ये है कि ये तो फ्रंट फेस के लिए हो गया, राइट। अगर यही चीज़ अगर प्रोफाइल या साइड फेस के लिए हुआ तो ये ओवल जो है, ये ओवल थोड़ा चेंज होके थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ये है, ये ओवल है मगर ये एक हेलमेट के जैसा है, जैसा एक हेलमेट होता है ना वैसा है ये। अब इस हेलमेट का यहाँ पे एक लाइन, उसके नीचे एक लाइन, अभी ये बताया था आपको मैंने, ये आईब्रो लाइन है, ये आई लाइन है, इसके बाद ये नोज़ लाइन है, इसके बाद ये लिप्स लाइन है, इसके बाद चिन लाइन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पहले आईब्रो लाइन, उसके बाद आई लाइन, उसके बाद नोज़ लाइन, उसके बाद लिप्स लाइन, उसके बाद चिन लाइन। और आईब्रो लाइन से नोज़ लाइन का जो गैप है, मतलब ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आएगा ईयर। अब ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ से पीछे का नेक है, नेक का ड्राइंग यहाँ से हो गया, दूसरा वाला पोर्शन का, ये वाला पोर्शन का ड्राइंग हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा गैप छोड़ के आईब्रो ड्राइंग कर लेते हैं। मैंने आईब्रो ड्राइंग कर लिया। अब हमें एक इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। लाइन्स अभी भी आप लोगों के दिमाग में होगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। पहला काम है हमें आई लाइन के साथ एक कर्व बनाना है, फिर यहाँ पे आएगा नोज़।
नोज़ का ड्राइंग यहाँ हो गया। उसके बाद छोटा सा पोर्शन आता है, फिर आता है लिप्स यहाँ हो गया। उसके बाद आता है चिन यहाँ हो गया। ये जो लाइन यहाँ जा रहा था इसको इरेज करना है, इसको यहाँ मिला देना है। तो ये हो गया साइड फेस के हिसाब से। अब ये लड़का लड़की अलग अलग आप बना सकते हो। अब ये लाइंस को इरेज कर सकते हैं हम लोग, इसका ज़रूरत नहीं है अभी हमें। यहाँ पे आई के साइड वाला ड्राइंग करने के लिए ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये आई का साइड वाला ड्राइंग हो गया। ये नाक का शेडो के लिए यहाँ बना सकते हैं हम लोग। यहाँ मूंछ बना सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। दाढ़ी बना सकते हैं। यहाँ पे बालों का जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है वो बना सकते हैं। ये दाढ़ी का पोर्शन दिखा दिया हमने। अब बालों के लिए वही एक ही बात है, बालों का ड्राइंग के लिए आप कोई भी तरीके का ड्राइंग को यूज़ कर सकते हो। कैसा बाल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सटेंडेड लाइंस को हटाओ और जितना ज़रूरत है उतना ही लाइंस रखो। ये अंदर का जो स्कल का लाइन है उसको हटा दिया हमने और इसको हमने ऐसे बना दिया। अब इसको फिनिशिंग कर देते हैं ऐसे ही पेंसिल करके, नॉर्मल फिनिशिंग। ये साइड फेस के हिसाब से फेस का ड्राइंग बन गया। अब ये जो हुआ ये होता है बिगिनर का, शुरुआत के लिए। अगर हम फेस ड्राइंग बनाने जाते हैं तो ये शुरुआत के लिए हम लोग ऐसे इसको बना सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये हमारा साइड फेस और ये फ्रंट फेस है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी चीज़ वो है जो है इंटरमीडिएट्स के लिए। इंटरमीडिएट्स के लिए जो ड्राइंग होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वो उसमें एक ओवल, एक राउंड रहता है, राउंड के नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता है। इस राउंड का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से आई लाइन आता है। तो मैं इन चीज़ों को प्रॉपर्ली अभी दिखा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बेसिक आइडियोलॉजी आपको हो जाए। पहले आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो जो बिगिनर्स के लिए है। उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट्स के लिए आपको अच्छे से दिखा देंगे। ये वाला पोर्शन से नाक तक चीज़ वही है, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना, थोड़ा सा आसान नहीं रहता इतना। अब ये वाला जो फेस है आपको दिख रहा होगा, ये भुवन बाम का फेस है, बेबी की वाइन्स का। इसको मैं बनाता हूँ। इसको बनाने के लिए पहले हम लोग वही चीज़ का यूज़ करेंगे, वो टेक्सचर्स और लाइंस का जो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। बस ये 3/4 में है, तो 3/4 को हम अलग से सीखेंगे। उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वाटर कलर भी दिखाऊंगा फेस में कैसे करते हैं, और साथ साथ में 3/4 का भी दिखा दूंगा। जो ओवल करा था मैंने, ओवल को ही थोड़ा सा कर्व करके यूज़ किया, जिससे ये 3/4 बन गया। इसका प्रॉपर जो ड्राइंग है वो आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट ड्राइंग में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा। ये बालों का जो ड्राइंग है वो हम कर लेते हैं। ये इसका सेंटर है बाल का, जहाँ से इसका बाल का लाइनिंग शुरू हो रहा है। तो ये पहले कर लेते हैं बाल का लाइनिंग को। शुरू आप कहीं से भी कर सकते हो, जब आपको आ जाएगा करना तो आप कोई भी एंगल से शुरू कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर पहले आपको वो जो इसका कंसेप्ट है बनाने का वो आपको समझ लेना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको काम करने के टाइम। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, वो आप लिए आसान रहेगा समझना। और स्टेप बाय स्टेप बार बार आप अगर चीज़ को देखोगे तो ऐसे भी आपके लिए ईजी हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आ गया इसका आई लाइन, जो आपको मैंने बताया था, ये आईब्रो का लाइन, ये आई लाइन। उसके बाद ये सेंटर लाइन देंगे हम यहाँ से ऐसे कर्व करके, जिसके अंदर आएगा इसका नोज़ का लाइन। उसके बाद हम
3 लाइन नीचे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको कि ये कैरेक्टर अलग अलग होता है सब इंसान का, तो उस हिसाब से उसका ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा जब आप काम सीखोगे तो। ये वीडियो था आज का, और आप लोगों ने इसे सीखा होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये प्रॉफिटेबल वीडियो होगा आप लोगों के लिए। आप जान सकते हो इस चीज़ को अगर स्टेप बाय स्टेप साथ में आप लोगों ने किया हुआ है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख चुके हो आप लोग, तो एक बेसिक आइडियोलॉजी आप लोगों को हो गया होगा कि ह्यूमन हेड प्रोपोर्शंस कैसे होता है। और अगर नए हो मेरे चैनल में आप लोग तो सपोर्ट करें मुझे, सब्सक्राइब वाला बटन जो है उसको क्लिक करें, और वीडियो को पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें लोगों के साथ। और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो मेरे वीडियो में, उस चीज़ को भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या नया चीज़ आप लोग देखना चाहते हो जो आप लोगों को यूट्यूब में सर्च करने से नहीं मिलता है। आई कैन शो यू गाइज। और फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करते रहें मुझे। और इसमें कोई ऐसा एम नहीं रख रहा हूँ लाइक का, जो भी ठीक लगे आप लोगों को लाइक करना आप लोग करना। थैंक यू वेरी मच।